बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पावर डेसिपेशंस के बारे में। डेसिपेशन होती है कि जो किसी भी एनर्जी का वो रिलीज़ होना, ख़ारिज होना, उसको हम डेसिपेशन कहते हैं। तो हम लास्ट ही जो सा वो रजिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो एक चीज़ याद रखें कि जो रजिस्टर्स हैं अब्ज़ॉर्ब करते हैं एनर्जी, क्योंकि ये एक पैसिव कंपोनेंट है, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट। जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, वो एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देंगे हीट के अंदर। हमने लास्ट ये भी पढ़ा था कि जितनी भी एनर्जी या पावर अब्ज़ॉर्ब होती है वो पावर रिलीज़ के इक्वल होती है। तो रजिस्टर भी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो रिलीज़ कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम इस हीट को, जो पावर डिसिपेशन इसकी करेक्टरिस्टिक है रजिस्टर की, हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और यूज़ इस तरह से करते हैं जिस तरह हमारे पास अक्सर घरों में आयरन पड़ी होती है इस्त्री करने के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होती है। उसके बाद हेयर ड्रायर होता है, हमारे पास हीटर होते हैं, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ अप्लायंसेस हैं, जिस तरह से टोस्टर हो गए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम रजिस्टर की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम रजिस्टर को एक वोल्टेज और करंट देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर हमें हीट देता है। जिस तरह से हम इसकी मिसाल लें आयरन की इस्त्री की, तो इसमें एक रजिस्टर ही लगा होता है। हम जो ही उसको वोल्टेज देते हैं वो हीट अप होना शुरू होता है, और जो उसके नीचे एक प्लेट बनी होती है लोहे की, वो उसको गर्म करता है और हम उससे कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। तो ये भी जौन सा अंदर उसके रजिस्टर ही लगा होता है। हेयर ड्रायर के अंदर, हेयर ड्रायर भी गर्म हवा देता है, लेकिन वो जो एयर होती है वो एक रजिस्टर के रजिस्टिव कायल अंदर बनी होती है। जब हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो हीट अप होती है। जो ही एयर उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो एयर भी हीट अप होती है। तो दूसरे एंड से हमें जो गर्म हवा मिल रही होती है। इसी तरह से हीटर्स हैं और टोस्टर्स हैं। अभी लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि एक रजिस्टर है वो कितनी पावर अब्ज़ॉर्ब करेगा कि वो हमें हीट दे, या एक रजिस्टर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो हीट की सूरत में हमें पावर डेसिपेट करेगा, और या हम उससे कोई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लास्टली हम जिस तरह से देख चुके थे कि जो पावर का फार्मूला होता है, या पावर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पावर इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस। किसी भी चीज़ में से करंट जितना गुजर रहा है उसके अक्रॉस वोल्टेजेस कितने हैं वो इक्वल टू पावर के होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, और हम इसे कैपिटल डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं इस पावर के फार्मूले का P इज इक्वल टू आई वी को, इसको मैं अगर ये करूं कि वोल्टेज हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होते हैं, तो अगर मैं ये वोल्टेज की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आई आर। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्र आर। एक और पावर का हमारे पास फार्मूला आ गया। इसी तरह से अगर मैं बजाय इस पहले वाली इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू पुट करने के, अगर मैं करंट की वैल्यू पुट कर दूं, हमें पता करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। ये हमारे पास तीन फार्मूलाज आगे पावर के। इन तीनों को हम आगे यूज़ भी करेंगे, और हम देखेंगे कि एक रजिस्टर अगर हमको उसको V वोल्टेजेस दिए हैं और उसकी रेजिस्टेंस R है तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। दूसरे अल्फाज में जो पावर के ये वाले फार्मूले, इससे यूज़ करते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि किसी रजिस्टर की कितनी वाटेज है। जिस तरह से अक्सर रजिस्टर आपको 1 वाट, हाफ वाट, क्वार्टर वाट और 10 वाट, 20 वाट, इस तरह की वाटेज के आपको रजिस्टर मिल जाते हैं काफ़ी। तो हम देख लेंगे कि उनकी वो कितनी हमें हीटिंग देंगे, हम उन्हें कितने वोल्टेज दें,
कितना करंट वो लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इन्हीं फार्मूलाज के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। हम इसी को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक रजिस्टर है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है और उसके साथ पावर रेटिंग यानी कि वाटेज बताई हुई है कि इतने वाट तक ये कंज्यूम कर सकता है। तो हम उसको कितने वोल्टेज दें कि वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो और वो प्रॉपरली काम करता रहे। हमारे पास सिचुएशन इस तरह से है कि एक रजिस्टर है, उसके अक्रॉस हम मैक्सिमम वोल्टेज कितने दें कि वो सेफली मतलब वो डैमेज ना हो, जबकि उसकी रेजिस्टेंस 10 किलो ओहम है और जो वाटेज है हाफ 1/4 मतलब क्वार्टर वाट का रजिस्टर है। तो जो सिचुएशन हमें दी गई है उसमें हमने निकालना है कि वोल्टेज अप्लाइड और वो वोल्टेज निकालने हैं जो उसको हम रजिस्टर डैमेज ना हो, वो मतलब अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसको बरकरार रखे और परमानेंटली डैमेज ना हो, वो वोल्टेज निकालने हैं। जो रेजिस्टेंस हमें उन्होंने बता दी है कि उस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है और जो उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो 1/4 वाट क्वार्टर वाट यानी कि 0.25 वाट है। हमने अभी कुछ पहले फार्मूले देखे जिनमें हमने देखा P इज इक्वल टू आई वी, फिर हमने देखा P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर, फिर हमने देखा P इज इक्वल टू आई स्क्र ओवर आर। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने रेजिस्टेंस दी है, पावर हैंडलिंग दी हुई है, तो इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ हो और निकालना हमने वोल्टेज है, तो हम ये वाला फार्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी है, पावर भी है और हमने वोल्टेज निकालनी है। इसी फार्मूले को थोड़ा हम अगर आर को दूसरी तरफ ले जाएं तो पावर इंटू आर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू पावर इंटू रेजिस्टेंस और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से हम सेफ वोल्टेज जो हम उसके क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं अभी इसको जो हमने फार्मूला निकाला वो ये निकला पावर इंटू रेजिस्टेंस। पावर हमारे पास क्वार्टर वाट थी 0.25, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 किलो थी, किलो को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 50 वोल्ट। और हम 50 वोल्ट अगर रजिस्टर के क्रॉस अप्लाई करें तो रजिस्टर को कुछ नहीं होगा, वो सेफली वर्क करता रहेगा। 50 वोल्ट, इतने किलो का रजिस्टर हो, इतनी उसकी वाटेज हो, पावर रेटिंग कैपेबिलिटी हो, तो हम 50 वोल्ट देंगे उसको, कोई इशू नहीं आएगा, वो बड़ी आसानी से काम करता रहेगा। अभी हम ये देखते हैं कि हम इसके अक्रॉस 50 वोल्ट तो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर से करंट कितना गुजरेगा। जब 50 वोल्ट अप्लाई किया होगा तो हमारे पास इसके अक्रॉस करंट कितना गुजरेगा, या हमने दूसरे फाल में पढ़े, या तो अभी वोल्टेज निकल आए कि 50 वोल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखना कि इसकी जो करंट कैपेबिलिटी है, करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी वो कितनी होगी। तो हमने एक फार्मूले पढ़े थे P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आर है पावर है, हमने करंट निकालना है, तो हम इसको जो करंट अप्लाई कर सकते हैं वो आई इज इक्वल टू पी ओवर आर और साथ इसका स्क्वेयर रूट है। इसके अंदर जब हम P की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 और R की वैल्यू 10 × 10⁻³ करेंगे तो जो इसके थ्रू करंट गुजर सकता है वो 5 मिली एम्पेयर गुजरेगा इसमें से करंट। हमने अभी क्या निकाला, हमें जो एक रजिस्टर दिया गया था जिसकी ये रेजिस्टेंस थी, ये पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी थी, हमने ये देखना था कि इसको हम कितने वोल्टेज दे सकते हैं सेफली जिसके ऊपर ये ख़राब ना होगा, और दूसरा हम इसमें से कितना करंट गुजार सकते हैं कि जिस पे ये प्रॉपर फंक्शनली काम करता रहे। अब इसके अंदर जो दो चीज़ें हमने निकाली हैं, एक ये करंट 5 मिली एम्पेयर जो निकाला है और ये जो वोल्टेज हम 50 वोल्ट निकाले हैं, ये दोनों के दोनों मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि इस रजिस्टर को प्रॉपर काम करने के लिए हम 50 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज नहीं दे सकते। 50 वोल्ट से ऊपर देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें से हम करंट गुजारेंगे 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा तो भी ये डैमेज हो जाएगा। ये इसकी दोनों की दोनों इसकी मैक्सिमम रेटिंग है।
अभी ये जो उन्होंने वाटेज दी हुई थी ये भी उनकी उसकी रजिस्टर की मैक्सिमम वाटेज दी होती है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम करंट ये है, मैक्सिमम वोल्टेज ये है। तो अगर मैं इसको जो फार्मूला हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू आई वी, उससे कैलकुलेट करूँ पावर कितनी, करंट हमने निकाला 5 मिली इंटू 50 वोल्ट, वोल्टेज 50 वोल्ट निकालें, करंट 5 मिली निकाला। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 250 मिली वाट बनेंगे, यानी कि 0.25 वाट बनेंगे। सो इधर वे हम जाएं, जो हमने वैल्यूज़ निकाली वो एब्सोलूट मैक्सिमम रेटिंग की थी कि इस वैल्यू से हम ज़्यादा इस रजिस्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। अभी एक और छोटी सी चीज़ कि अगर आपके पास एक वायर है जिसकी दो के वायर की रेजिस्टेंस आइडियली हम लेते हैं कि ज़ीरो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो जब भी आपने उस तरह की चीज़ों की कैलकुलेट रेजिस्टेंस करनी है जिसमें लेंथ आ जाए, कुछ सरफेस एरिया उसका भी आना हो, तो हम उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि उस वायर की जो रेजिस्टेंस है, साथ रो एल ओवर ए। जो रो होता है उस कंपोनेंट जो मटेरियल है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी होती है, ये उसका सरफेस एरिया होता है, और ये उस कंपोनेंट की लेंथ होती है। इससे हमें यह पता लगा कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट की या वायर की अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर हम उसकी जो वायर है उसका हम एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। एरिया के साथ रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के साथ रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और जो रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इन सेंस कि वो बता रहा होता है कि कितनी लेंथ पे या इस तरह कह रहे हैं 1 मीटर में कितनी रेजिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर की कितनी है, उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। जो ही वो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर चीज़ों की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।